मनीष कश्यप, आपके पास आते हुए मैं लौट हुई आपके पास। मनीष, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन बातों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा 2014 से जब से मैं आया बिहार का कायाकल्प हो गया है। लगातार तेज गति से बिहार डबल इंजन की सरकार में विकास कर रहा है। वो कह रहे हैं पुणे की तरह पटना में औद्योगिक विकास हो, मुंबई की तरह मोतिहारी का नाम हो, गुरुग्राम की तरह गया जी में अवसर बने। हमारी ये कोशिश है। मनीष कश्यप, अब मैंने किसी के बीच में कुछ नहीं बोला है और मैं पक्ष विपक्ष के बीच में नहीं बोलना चाहता हूं। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि जो मोतिहारी चीनी मिल की बात की थी मोदी जी ने आज से 11 साल पहले, क्या वो बना? क्या मोतिहारी जो है मुंबई के तर्ज पे जो है डेवलप करने का प्रयास किया गया मोतिहारी को? क्या पटना जो है पुणे के तर्ज पे डेवलप हो सकता है? क्या गया जी को जो है गुरुग्राम के तर्ज पे डेवलप किया जा सकता है? वर्तमान समय में ये खटारा इंजन वाली सरकार के देख रेख में यह संभव नहीं हो सकता है। कल का एक ब्रेकिंग न्यूज है कि कल जो है एक दलित बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है कल, और ये न्यूज जो है इस पे जो है किसी का चर्चा ही नहीं है। इलाज के बाद वो दलित बच्ची आ रही थी और उसके साथ जो है गैंग रेप हुआ। हॉस्पिटल में घुस के जो है अपराधी जो है गोली मार दे रहे हैं। उसके पहले जो है बिजनेसमैन को जो है गोली मार दे रहे हैं और नीरज भैया को जो है नीतीश कुमार जी भेज दे रहे हैं चैनल पे जाके जो है सरकार को डिफेंड कीजिए। कहीं नहीं तो कहीं बिहार में वर्तमान समय में स्थिति ये है कि ना महिला सुरक्षित है, ना बच्ची सुरक्षित है, ना ही यहाँ पे जो है हॉस्पिटल में लोग सुरक्षित है, ना ही अपने घर पे सुरक्षित है, ना ही पटना में सुरक्षित है। और मोदी जी मोतिहारी आते हैं और कहते हैं कि हम जो है फिर से जो है मोतिहारी को जो है मुंबई बनाएंगे, गया को गुरुग्राम और पटना को जो है पुणे। पहली बात कि पुणे में कितनी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, वो ऐसे बिहार में लगेगा और कितने दिन में पुणे में वो सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां लगी। गुरुग्राम में को जो है किस प्रकार से डेवलप किया गया, नया जमीन लेके जो है किस प्रकार से वहां पे सारे कंपनियों का हेडक्वार्टर बनाया गया, किस प्रकार से मुंबई जो है फाइनेंशियल कैपिटल बनी और मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल बनने में कितना साल लगा, ये सारी चीजों पे चर्चा नहीं हुई। सीधे बिहार के लोगों को गुमराह करके बता दिया गया कि अब तो भाई आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। 11 साल अरे तो भरोसा तो उन्हीं पर है ना, भरोसा तो उन्हीं पर है, भरोसा तो नीतीश कुमार के ऊपर ही है। बार बार इतनी सारी पार्टियां आती हैं, चुनाव लड़ती हैं, चली जाती हैं। 2005 से बिहार की जनता तो नीतीश कुमार पर ही भरोसा कर रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि अपराध के आंकड़े लेकर पहले हम लोग नीतीश कुमार को नहीं घेरते थे, पहले भी घेरते थे, अभी भी घेर रहे हैं, तो भी जनता उनको बार बार चुनती है। 2024 का आंकड़ा देख लीजिए। देखिए, आप जो है पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल किया। आप साहबुद्दीन के भी मुद्दे पे आपने सवाल किया और पारस हॉस्पिटल में जो अपराध की घटनाएं हुई है उस पे भी सवाल किया। आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, लेकिन आप जैसे ही कड़वे सवाल पूछना शुरू कर देंगे, लोग जो है कुछ लोग जो है गोदी मीडिया कहना शुरू करते हैं। आपने ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह किया। आप उत्तर प्रदेश की रहने वाली और बिहार के लिए जो है हम बिहारी के लिए लड़ रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं जो है लोगों ने मौका दिया। 1990 में लालू जी पे भरोसा किया, लालू जी नई पार्टी के साथ आए थे। 2005 में नीतीश कुमार पे भरोसा किया, नीतीश कुमार नई पार्टी के साथ आए थे उस समय। 2025 में लोग जो है जनसुराज पे भरोसा करेंगे, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं। लालू के लोग जो है मोदी का डर दिखाते हैं, मोदी के लोग जो है लालू का डर दिखाते हैं। विकास पे तो ये लोग बात ही नहीं करते हैं। अजय आलोक, अरे विकास के लिए ही तो गए थे ना। ये जो 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का ये विकास नहीं है तो और क्या है, आप बताइए जरा। इतना पैसा जो लगातार वहां पर लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 7,217 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास उनकी ओर से किया गया। ये भी कहा कि 10 लाख रोजगार से बढ़कर 29 लाख रोजगार हो गया। ये नीतीश कुमार ने कहा। उन्होंने कहा आगे का लक्ष्य 50 लाख से भी ज्यादा का होगा। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना हम तय करेंगे, ये कहा है नीतीश कुमार ने। चित्रा जी 8 लाख लोगों को 20 साल में नीतीश कुमार ने रोजगार दिया। ये नीतीश कुमार जी अपने मुंह से बोले हैं। अजय आलोक जी और नीरज भैया बहुत टैलेंटेड लोग हैं, ये लोग सारी चीजों को समझते हैं। अजय आलोक भैया बोल रहा है कि 16 लाख करोड़ रुपया जो है मोदी जी ने दिया है, आपके चैनल पे बोल रहे हैं। तो 16 लाख करोड़ रुपया में कितना को जीरो होता है वो जरा ही बता दे, पहला चीज। अब उनका जीरो गिन लेने से बिहार की जनता का फायदा हो जाएगा क्या? अगर अजय आलोक सही जीरो बता भी देंगे, उससे बिहार के लोगों का क्या फायदा होगा? बिहार के लोगों को तो रोजगार चाहिए ना, वहां पर चाहिए कि उद्योग धंधे ज्यादा से ज्यादा लगे ताकि लोगों को फायदा हो। क्या क्या हो, सुनिए ना, 16 लाख करोड़ रुपया से क्या क्या हो सकता है? 16 लाख करोड़ रुपया कम अमाउंट होता है। बिहार का बजट जो है सालाना बजट 2.5 लाख करोड़ रुपया से 3 लाख करोड़ रुपया है सालाना बजट।
और बात हो रही है 16 लाख करोड़ रुपया की, तो आ रही है 16 अजय लाख जी। करोड़ रुपया से जो है पूरे बिहार का कायाकल्प हो सकता है। हाँ अजय आलोक जी वो बोलेंगे, 16 उसके लाख बाद करोड़ नीरज कुमार जी के हुआ पास क्या? मैं जाऊंगी। ठीक है, आपने जो 16 लाख करोड़ रुपया मुझे लगता है कि भूत बन कंचना गया, जी, मैं घोटाला हो गया, फौरन आ रही हूँ खत्म हो आपके गया पास। 16 एक लाख बार करोड़ अजय रुपया। आलोक जी की बात हो जाए, उनके ऊपर जमकर इन्होंने निशाना साधा है। अजय आलोक जी जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। देखिए, मनीष मेरे छोटे भाई की तरह हैं, तो मैं मनीष जी 16 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं ना मैं दिमाग लगाऊंगा, ना काउंट करूंगा, ना आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा, आरोप नहीं लगाया है। आप जिस पार्टी में गए हैं बात ना, हो जाए। वो अभी तक आपको अब बैठाया गया, अब एक मिनट, बात हो जाए, बात हो जाए, मनीष जी बात हो जाए। अजय मैं बीच आलोक में जी नहीं, बात हो जाए। मैं बीच में नहीं बोल रहा। चाहता हूं, तब आप बोलिएगा। मैं- अजय भैया, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। 10 सेकंड समय दीजिए मुझे, 10 पहले तो सेकंड, डिबेट सिर्फ 10 सेकंड। डिबेट जब कर रहे थे आप बीच बात में सुन लीजिए, नहीं। अजय आलोक जी की बात सुन लीजिए। आपने आरोप लगाए हैं, सुन लीजिए। लेकिन अब बिहार मनीष की सच्चाई कश्यप अगर आपको भी भी आपका बैठाया गया दिल है, भी आप अपनी जानता है, पार्टी के मेरा दावे भी दिल करेंगे, जानता है। उनसे सवाल मैं पूछा है आपके आपने। टैलेंट पर कहीं शक नहीं कर रहा हूं अजय ठीक है, भैया। अब उनको वो बहुत आपको टैलेंटेड होंगे, डिफेंड उससे करने के लिए आप बैठाया मेरी गया बात है। तो सुनिए। ये तो पता नहीं वो मेरे छोटे भाई, वो मेरे बड़े भाई, भाई भाई के रिश्ते से आगे बढ़ते हैं, बिहार के मुद्दे पर आते हैं। मनीष प्लीज आप चुप रहेंगे, आपने जो सवाल दागे हैं उसका जवाब देंगे अजय आलोक जी। अजय जी मैंने वही कहा कि 16 लाख करोड़ में कितने जीरो हैं ये बता के मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा, ना अपना करूंगा। लेकिन एक बात बता रहा हूं कि जिस पार्टी में आप गए हैं ना, वो जीरो से शुरू की थी या जीरो पे ही अंत करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नॉन एंटिटियां पहले स्ट्रगल कीजिए, आइए अब बताइए इतना विकास क्या हुआ है। जिस मोतिहारी जिले की आप बात कर रहे हैं ना, 7 लाख मकान बना के दिए हैं गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 7 लाख, 67 लाख पूरे बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। जिस 16 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं ना, हर घर बिजली गई है, पावर ट्रांसमिशन इंप्रूव किया है। जिस बिहार में 700 मेगावाट की खपत होती थी, आज खपत बढ़ के लगभग 15,000 तक जा चुकी है। जिस बिहार की आप बात कर रहे हैं ना, वहां पे एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहा है। जिस मोतिहारी जाने में आपको 8 घंटे लगते थे पटना से, सरसरा के पहुंच जाते हैं 2.5 घंटे के अंदर। ये किया है नीतीश कुमार ने। जिस मोतिहारी को आप कह रहे हैं कि बिजनेस हब क्या बना, पटना के बाद सबसे हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट जीडीपी मोतिहारी जिला की है, पता कीजिए जरा। रक्सौल के साथ नेपाल का ट्रैफिक कितना बढ़ रहा है वो पता कीजिए जरा। टूरिज्म के डेवलपमेंट में मोतिहारी का कितना रोल है, सीतामढ़ी बगल में मां जानकी का भव्य कॉरिडोर बन रहा है, वो पता कीजिए जरा। क्या आप लोग बात करने लगते हैं कि क्या किए नहीं किए? आप जानते हुए सब चीज, मनीष कश्यप जी, सब बिहार के बारे में जानते हुए क्या क्या डेवलपमेंट काम हुआ, उसके बाद आप नजरों से आंख चुरा रहे हैं, ये गलत बात है। कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बने बिहार में, जाके वो पता कीजिए 16 लाख करोड़ से क्या क्या हुआ। हाँ, कंचना 1100 रुपए पेंशन जो अभी गरीब महिलाओं को देना शुरू किया 400 की जगह, वो पता कीजिए ये क्या हुआ बिहार में। आज जो सरकार ने घोषणा की है कि 25 से 30 के बीच में 1 करोड़ रोजगार देंगे, वो कैसे हो रहा है? 20 लाख से ऊपर रोजगार हम दे चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। क्या बात करें, ईपीएफओ को अकाउंट चेक कीजिए, उसके बाद बैठ के बात कीजिएगा। 16 लाख करोड़ नहीं था, पहली बात तो 14 लाख करोड़ था। और बिहार की कायाकल्प बदली है, कायाकल्प बदली। आपको नहीं दिखता है तो ना दिखे, अपनी बारी में आपको नहीं दिखता है तो नहीं दिखे।